अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सरदार माजिद गुजर और आप देख रहे हैं इजी गोट फार्मिंग। और आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपके पास जो जानवर हैं वो सब भी खैरियत से होंगे। अगर आपके जानवरों में कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके अपना मसला बता सकते हैं। उस पर हम आपको एक वीडियो बनाकर आपके मसाइल का हल बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक, जैसा कि आपने वीडियो के ऊपर लिखा देख लिया होगा, कि गॉड रिपीट प्रॉब्लम, यानी बकरी का बार बार क्रॉस होना, बकरी का हमल ना ठहरना, इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसका इलाज। आज इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने अपनी लाइफ में, अपने तजर्बे के अंदर सीखा है और मैंने उसको आजमाया है और उसमें हमारे को अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो नाज़रीन, आज बात करते हैं हम गॉड रिपीट प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग जानवर खरीद के लेके आते हैं। जानवर आपने ख़रीदा, आपको किसी ने बताया कि यार ये बकरी जो है 2 महीने की क्रॉस हुई हुई है, आप वो ले आते हैं घर पर, आप रखते हैं। अमूमन 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन के अंदर बकरी आपकी दोबारा हीट में आ जाती है और आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये बकरी तो हम लेके आए थे, ये तो गबन बकरी लेके आए थे, हम क्रॉस हुई हुई थी, बट ये तो अभी फिर रिपीट हो गई है, गर्म हो गई है। खैर, आपके पास ब्रीडर होता है, आप अपने बकरे के पास उसको छोड़ते हैं या किसी के पास ले जाते हैं, बकरे के पास क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवा के घर ले आते हैं। फिर ऐसा होता है कि बकरी आपके पास होती है और तकरीबन 21 से 22 दिन बाद बकरी फिर से रिपीट हो जाती है, यानी फिर से वो हीट में आ जाती है। तो आप उसको फिर एक दफ़ा क्रॉस करवाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसका हमल नहीं ठहरता, वो प्रेग्नेंट नहीं होती और वो इसी तरह फिर 20 से 22 दिन बाद रिपीट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो फार्मर होता है, जो शौकीन आदमी है जिसने बकरी पाली हुई है, वो कहता है कि यार ये बकरी तो ख़राब है, वो उस बकरी को सेल आउट कर देता है। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बकरी का इलाज करें, इसका इलाज है और बिल्कुल पॉसिबल है और बकरी इंशाल्लाह आपकी हमल ठहरेगा, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। देखिए, इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी वजूहात ये होती हैं कि या तो आप जो बकरी लाए हैं, सबसे पहले उसके आप पेट में कीड़े हैं, आपने उसकी मुकम्मल डिवर्मिंग नहीं करी, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवर्मिंग आपने उसकी लाजमी करनी है। पेट की कीड़ों की दवाई देनी है और उसके जो खाल में कीड़े होते हैं, जुएँ होती हैं, उनका उसको इंजेक्शन लगाना है। कंप्लीट डिवर्मिंग लाजमी करनी है। अक्सर औक़ात कंप्लीट डिवर्मिंग के बाद क्रॉस करवाने से भी बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है और वापस रिपीट नहीं होती। और अगर उस तरह भी आपके पास कोई बकरी है और आप उसकी कंप्लीट डिवर्मिंग कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो रिपीट हो रही है, तो उसके अंदर दूसरा मसला ये होता है कि बकरी के अंदर चर्बी होती है। बकरी आपकी थोड़ी सेहतमंद होती है, मोटी होती है, दिखने में मोटी होती है या दिखने में मोटी ना भी लग रही हो आपको, लेकिन जो उसका पिछला हिस्सा होता है वो थोड़ा आपको भरा हुआ हेल्दी लगाता है, तो उसके अंदर भी चर्बी का मसला होता है। चर्बी की वजह से भी बकरी आपकी क्रॉस नहीं हो पाती, हमल नहीं ठहरता, उसका प्रेग्नेंट नहीं होती। उसके लिए आपने कर ये होती दूसरा मसला, ये एक वजूहत होती है। तीसरी वजूहत इसके अंदर ये होती है कि आपकी बकरी जो होती है वो स्ट्रेस में होती है। स्ट्रेस में जो जानवर होता है वो भी कभी भी क्रॉस नहीं होता, जब भी क्रॉस होता है उसका हमल नहीं ठहरता। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है बकरी के अंदर डर। जैसा आपने देखा होगा, आपके पास जानवर है, वो एक रस्सी पर, एक किले पे बंधा हुआ है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं उसको दाना डालने के लिए या उसको प्यार करने के लिए, तो वो आपसे घबरा कर भागता है, कभी इधर कभी उधर वो भागने की कोशिश करता है, वो डरा हुआ होता है। तो इस तरह की जो बकरियां होती हैं जो स्ट्रेस का शिकार होती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो क्रॉस नहीं होती। तो आपने उसके अंदर से इसका स्ट्रेस ख़त्म करना है। अब आते हैं जिसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसका इलाज मैं आपको पहले इसकी वजूहत में बता चुका हूँ कि आपने बकरी को कंप्लीट डिवर्मिंग करनी है, उसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग कैसे करते हैं, क्या होती है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल हम आपको बात करते हैं कि डिवर्मिंग आपने उसकी करनी है। डिवर्मिंग करने के बाद आप बकरी क्रॉस करवाएंगे तो इंशाल्लाह बकरी आपकी कंफर्म प्रेग्नेंट हो जाएगी। इन केस अगर वो नहीं होती, दूसरा काम आपने ये करना है कि बकरी अगर आपकी थोड़ी हेल्दी है, उसको आपने थोड़ा डाइट पे रखना है, उसको थोड़ा आपने कम खिलाना है, उसको सिर्फ सब्ज़ चारे पे ले आएँ, उसको और कुछ भी ना खिलाएं। दाना अगर उसको देते हैं तो उसको दाना मत दें। हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक भी आप उसको रोक सकते हैं। अगर आपकी बकरी ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा मोटी है, तो उसको आप ज़्यादा डाइट कराएं, सिर्फ सब्ज़ चारे पे रखें, सिर्फ घास खिलाएं, जंतर खिलाएं, लूसन खिलाएं, इसी के ऊपर आप उसको रखेंगे और उसके बाद उसको क्रॉस करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो जाएगी। तीसरा मसला मैं आपको बताया था कि स्ट्रेस का होना। अगर स्ट्रेस है बकरी के अंदर, तो आपने उसका स्ट्रेस दूर करना है, उसको मानूस करना है, उससे प्यार करना है, उसको दाना खिलाते हुए उसके ऊपर हाथ फेरे, उसको बताएं कि वो आपसे डरना छोड़ दे। आप उसके ऊपर अगर 1 महीना उसको प्रैक्टिकल आप करके देख लें, आप 1 महीना ऐसी बकरी के पास जाके बैठें, उससे आप उसको प्यार करते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, तो उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। बकरी आपसे मानूस हो जाएगी तो समझ लें उसका स्ट्रेस ख़त्म हो गया। आपके बुलाने पर आपको देखेगी, आपकी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है उसका स्ट्रेस ख़त्म हो चुका है। ऐसी बकरियों जब इसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए तो वो बकरी भी क्रॉस हो जाती है।
इनकेस आप ये सब मेथड कर चुके हैं लेकिन आपकी बकरी फिर भी क्रॉस नहीं हो रही, तो इसके लिए हम आपको टोटका बता देता हूँ। आपने करना ये है कि बकरी जब आपने क्रॉस करवाने जाना है, जब आपको पता है कि बकरी हीट में आ चुकी है और आप देख रहे हैं 2-3 दफ़ा आप उसको लगवा चुके हैं, वो क्रॉस नहीं हो रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, लेकिन अब आपके पास वो फिर हीट में आ गई है, तो आपने करना ये है कि एक सिरेंज लेनी है आपने 5 सीसी की सिरेंज, जो जिसको हम टीका बोलते हैं। टीका आप ले लें 5 सीसी का, मेडिकल स्टोर से जाके ले लें। उसके आगे से जो निडल होती है, उसकी जो सुई होती है वो आपने उतार देनी है। सिर्फ इंजेक्शन आपने रखना है 5 ml का। उसके अंदर आपने सरसों का तेल भरना है। सरसों का तेल लेकर आपने वो इंजेक्शन बकरी को जब क्रॉस करवाना है, जब बकरी हीट में आ गई है, बकरी के पास छोड़ने से पहले 5 मिनट पहले आपने वो इंजेक्शन बकरी की पेशाब वाली जगह पर इंजेक्ट करके अंदर करके वो सरसों का तेल 5 cc उसके अंदर आपने छोड़ देना है। देन उसके बाद आपने बकरी से क्रॉस करवाना है। इंशाल्लाह ऐसा करने से आपकी बकरी कंफर्म प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि ये हमने तजुर्बा करके देखा है, एक्सपीरियंस करके देखा है और हमारे को इसका 100% रिजल्ट मिला है। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप इस तरह करेंगे, इंशाल्लाह आपकी बकरी कंफर्म प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आपको एक इंजेक्शन मिलता है प्रोजेस्टेरोन के नाम से। प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आप बकरी क्रॉस करवाने के फ़ौरन बाद उसको एक इंजेक्शन लगा दें और ठीक 7 दिन के बाद एक इंजेक्शन उसको और लगा दें, तो इंशाल्लाह आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसका हमल कंफर्म हो जाएगा, बरकरार हो जाएगा, वो रिपीट नहीं होगी। तो इस तरह मेरे भाइयों, अपनी कोई भी बकरियाँ इस तरह आपकी जो रिपीट हो रही हैं, तो उसको बेचें नहीं, उसको सेल नहीं करें कम कीमत में, बल्कि उसके ऊपर आप ये मेथड आजमाएं। इंशाल्लाह आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट होंगी और आपको ब्रीड भी देंगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।